अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अम्बरीन और आप देख रहे हैं एबीएन किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी जो हर घर में पसंद की जाती है। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी, और वो है कड़ी की रेसिपी जो बनेगी ज़रा डिफरेंट स्टाइल में। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ये जी मैंने लिया है बेसन। ये बेसन मैंने 1 पाव लिया है और ये मैंने दही लिया था तकरीबन 750 ग्राम, और इसके अंदर मैंने 1 पाव पानी डाल के इसकी जो गाढ़ी सी लस्सी बनाई है। और इसको मैंने जो रात भर के लिए यूँ शेल्फ पे ही बाहर ही रहने दिया था, फ्रिज में इसको मैंने नहीं रखा था। अब ये मैंने बोल एक लिया बड़ा, इसके अंदर मैं डालूँगी ये दही वाली लस्सी। जो इस कड़ी का मेन सीक्रेट है ना, वो ये है कि हमने जो दही है ना उसमें कोई आर्टिफिशियल जो टाटरी या उसके अंदर इमली नहीं डालनी इसको खट्टा करने के लिए। ये जो मैंने रात भर दही भिगो के रखा था शेल्फ के ऊपर, उसी से हमारी दही जो है वो खट्टी हुई है और इसी से हमारी कड़ी खट्टी बनेगी। अब जी इसके अंदर मैंने ये डाल दिया बेसन। बेसन को अच्छे तरीके से मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी विस्क के साथ, कि इसके अंदर जो है ना वो कोई भी लम्स ना रहें। ये देखिए इसकी गाढ़ी सी पेस्ट बन गई है अच्छे तरीके से। इसको हमने अच्छी तरह विस्क करना है और इसके साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर हल्के से मैं मिक्स करूंगी। एकदम पानी डाल देंगे ना तो फिर हमें इसे मिक्स करना जो है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए अब जो हमारा पेस्ट है वो ज़रा और पतला हो गया, तो अब इसके अंदर मैं सारा पानी डाल दूँगी। ये जो पानी मैंने इसके अंदर डाला है ना, ये तकरीबन 2 लीटर पानी है। 1 पाव मैंने डाला था जब मैंने दही को लस्सी बना के रात भर इसको शेल्फ पे रखा था तब डाला था, और 2 लीटर पानी मैंने अब डाला है। टोटल ये तकरीबन हमारा काफ़ी पानी हो गया। अब ये देखें एक पैन मैंने लिया और इसके अंदर मैंने डाला है आधा कप ऑयल का। ऑयल हमने इस पर ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये तड़के में भी हमारा ऑयल जाएगा कड़ी के अंदर। और ये एक प्याज मैंने लेके तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। प्याज का जो कलर वो ब्राउन नहीं हमने करना है, सिर्फ इसको हमने ना ट्रांसपेरेंट सा करना है। कलर चेंज करेंगे ना इसका तो फिर जो कड़ी हमारी है ना वो उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। जिस तरह मैं मसाले इसके अंदर डालूँगी ना स्टेप बाय स्टेप, और जो भी मैं करूँगी आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है, तो इंशाल्लाह कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। ये मैंने डाला तकरीबन 1.5 चम्मच भर के इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और साथ ही ये मैंने 2-3 हरी मिर्चें ली थी जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी मैं 1 चम्मच भर के हल्दी का। ये हल्दी के साथ जो हमारा कड़ी का कलर है ना ये बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबल स्पून मैं इनके अंदर ये सब चीज़ें डाल रही हूँ, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून भर के और आधा टेबल स्पून और इसके अंदर मैं दादर मिर्च डाल दूँगी। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसमें दादर मिर्च मैंने डाली, यानी चिली फ्लेक्स। और 1 चम्मच छोटा इसमें मैंने नमक का डाला है। नमक का जो चम्मच है वो मैंने छोटा इसलिए डाला कि ये जो कड़ी है ना ये हमारी पक पक के जब थोड़ी हो जानी है ना तो फिर इसमें नमक तेज़ ना हो जाए, इस वजह से मैंने नमक इसमें कम रखा है। हमें जो नमक अगर लगेगा कम तो हम और डालेंगे लास्ट मिनट में इसमें। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया और इसके अंदर ये मैंने एक स्ट्रेनर रखे, तो ये जो लस्सी मैंने बनाई थी ना वो लस्सी अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बेसन और दही की, ठीक है। ये अच्छे तरीके से डाल के इसके अंदर मिक्स करूँगी। इसमें मैंने और पानी डाला जो मुझे पानी कम लग रहा था। टोटल इसके अंदर ना 3 लीटर पानी गया, ठीक है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स करती जाऊँगी। इस स्टेज पे जो है ना हमने कड़ी को ना बिल्कुल ये इस तरह नहीं करना कि छोड़ के तो साइड पे कुछ और काम करने लग जाए। हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। ये देखिए जैसे जैसे पकती जा रही है ये बॉयल होके ऊपर आ रही है और लाइट भी हो रही है, हल्की हो जाएगी। ये आप स्पून इसके अंदर रखेंगे ना तो स्पून ऊपर तैरेगा। ये जो लकड़ी का स्पून है मतलब कि ये हमारी लाइट हो रही है और बॉयल इसका ठीक है। ये देखिए अब पकना शुरू हो गई है। जब इस स्टेज पे ये इस तरह पकना शुरू हो जाए तो हमने जो है ना 1 चम्मच इसके साइड पे रख के और ऊपर इसका ढक्कन देना है कि ये जो है ना हमारी कड़ी पकती रहे। ये इसको हमने तकरीबन आधा घंटा दम वाली आग पे पकाना है। जितनी कड़ी पकेगी ना उतनी ही ज़्यादा मज़े की ये कड़ी बनेगी। ये देखिए आधा घंटा गुजरा है तो अब मैं दोबारा से अब इसको चेक कर रही हूँ।
कि हमारी जो कड़ी एक तो नीचे ना लगे और दूसरी के वो चेक कर लें कि कितनी गाढ़ी हुई है। ये देखिए जैसे जैसे पकती जा रही है इसके जो है कम होती जा रही है। और ये देखिए इस स्टेज पे मैंने ये डाला है इसके अंदर पालक इसके अंदर मैंने डाली है एक मुट्ठी भर के। ये जो पालक है ना ये आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है, क्योंकि ये जो पालक इसका टेस्ट कड़ी में बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और ये जो कड़ी कईयों को बादी हो जाती है ना दही की वजह से या बेसन की वजह से, तो वो भी नहीं होगा। अब जी चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अपने पकौड़ों का सामान बनाना शुरू करते हैं। ये जी मैंने बेसन इसके अंदर डाला है 1 पाव, और ये मैंने एक बड़ी प्याज जो है वो मैंने कट कर लिया। नॉर्मल ही ऑमलेट कट नहीं की है, नॉर्मल कट है। और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1 प्याली पालक। और ये इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूँगी। फिर 1 चम्मच भर के इसमें दादर मिर्च है, 1 चम्मच इसमें नमक है, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा है, 1 चम्मच इसमें भर के सूखा धनिया है साबुत। और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन आधी छोटी चम्मच अजवाइन की। ये अजवाइन जो मैं इसके अंदर डालूँगी ना, इससे पकोड़े जो हमारे बहुत हाज़मेदार बनेंगे। पकोड़े खा के हमारा पेट भी ख़राब नहीं होगा और कड़ी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला, इसको बस थोड़ा सा मिक्स मैंने किया और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है। ये जो बेसन और पालक इसके अंदर डाली है ना, उस जो पानी वो उसका रिलीज़ होगा तो हमारी बड़ी अच्छी सी पेस्ट तैयार होगी। ये जी हम चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसकी पेस्ट बना लूँगी। इसी तरह जैसे हम पालक और सारे मसाले डाल के और हमने बेसन रखा है ना, तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ी देर रखें और बाद में इसमें पानी ऐड करें तो पानी जो है वो बहुत कम इसमें ऐड होता है। ये जी हमारे पकौड़ों का सामान रेडी है। अब अपनी कड़ी भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ये हमारी कड़ी का कितने अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो गया, मतलब हमारी जो कड़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और देखिए कितनी कम भी हो गई है पक के। कड़ी का जो मेन वो है ना, वो है कड़ना, इसीलिए इसका नाम कड़ी है। ये देखिए हम ये साइड पे हमारी कड़ी भी जो है वो बॉईल हो रही है, बबल्स बन रहे हैं। और ये हम साइड पे पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े जो हैं वो मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, इससे जो हमारा ऑयल भी कम इस्तेमाल होता है और पकोड़े भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और साथ साथ हम अपनी कड़ी भी चेक करते जा रहे हैं। कड़ी की जो आंच है ना वो दम वाली आग पे मैंने रखी हुई है। ये देखें अब एक साइड से ब्राउन हो गए हैं पकोड़े, तो हम इनको पलट लेते हैं। और ये जो पकोड़े जो है ना, हम इसको यूं निचोड़ के तो साथ साथ ये कड़ी के अंदर डालते जाएंगे। इससे जो है हमारे पकोड़े सॉफ्ट होंगे और कड़ी भी जो हमारी है ना वो जिस तरह की हमें चाहिए गाढ़ी उस तरह की हो जाएगी। क्योंकि इस टाइम तो ये आपको पतली लग रही है, लेकिन जब मैं पकोड़े इसमें डालती जाऊंगी ना साथ साथ, तो उससे भी जो है ना वो कड़ी गाढ़ी होती है। ये इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी और इसके अंदर डालती जाऊँगी। ये जी लास्ट वाला भी जो था वो रह गया, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और जो हमारा ऑयल बच गया था ना फ्राई पैन में, तकरीबन 3 से 4 चम्मच बचे हैं, तो उसी के अंदर हम ये ज़ीरा और 8 से 10 गोल लाल मिर्चें ये डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। चूल्हा जो है ना वो मैंने बंद किया हुआ है ऑयल वाला, ठीक है। तो ये अब मैं इसके अंदर ये तड़का लगा दूँगी। ये जी हमारा तड़का इस पर लग गया। और बिल्कुल एंड पे मैंने इसके अंदर डालनी है कसूरी मेथी। ये 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जी हमारी जो कड़ी है वो रेडी है और इसको हम निकाल लेते हैं प्याले में। बहुत मज़े की इंशाल्लाह कड़ी बनेगी। इस तरीके से आप बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई बहुत स्पेशल चिकन या इस तरह की चीज़ें बनानी है, इस तरह की चीज़ें भी बनाएं, बहुत मज़े की लगती हैं बच्चों को। ये जी माशाल्लाह हमारी कड़ी रेडी है। बहुत मज़े की कड़ी हमारी बनेगी इंशाल्लाह। इसमें पालक और अजवाइन जो मैंने डाली है ना, वो आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। उसी से इसका टेस्ट भी अच्छा है और ये हाजमेदार होगी, कोई पेट ख़राब नहीं होगा। तो चलें जी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। अल्लाह।